नमस्कार। कर्क राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा यहाँ हम लेकर उपस्थित हुए हैं। विशेष शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि वर्ष 2025 के 6 महीने निकल चुके। इन 6 महीनों के क्रम में ढैया की पूर्णता को आपने देखा, राहु केतु के परिवर्तनों के साथ आप अग्रगामी हुए, देवगुरु बृहस्पति की भी यात्रा को परिवर्तित होते हुए आपने पाया। अब जो अगले 6 महीने हैं, कौन से कार्य अधूरे रहे, जो ऊर्जा साथ में बनी हुई है उसको कामकाज में किस तरह से बढ़ाना है, स्वास्थ्य में कितना संबल रख कर चलना है, व्यवस्थित क्रम में आगे की ओर क्या देखना है और कैसे खुद को इस यात्रा के साथ में सजाना और संवारना है, ये सारे ही जो परिप्रेक्ष्य है ये आपके साथ साथ बड़ी ही गहराई से आगे की ओर बढ़ते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। कुल जमा जोड़ कर्क राशि के महानुभावों के लिए इस समय को इन 6 महीनों में अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। उसमें भी एक बात आप ज़रूर अपने साथ में जोड़िएगा। एक बार अपनी जो जन्मपत्री है वो आप ज़रूर देखें, भले ही वो हस्तरचित हो चाहे कंप्यूटराइज्ड हो। शनिदेव यदि वक्री हैं, हस्तरचित है तो प्लस का साइन होगा शनिदेव के आगे, भले ही अंश में हो चाहे लग्न कुंडली में हो, और वहीं कंप्यूटराइज्ड है तो वह लिखा हुआ होगा शनिदेव के आगे। तब तो इस यात्रा को और अधिक प्रभुत्व भरा मानकर आपको बढ़ना चाहिए और वहाँ से और अधिक बेहतर परिणाम है। इसके अलावा भी नवम भावस्थ शनिदेव की यात्रा आपके लिए अद्भुत यहाँ प्रतिबिंब लेकर आ रही है। व्यापार और अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति विदेश संबंधी गतिविधियों और व्यय भाव के साथ में गतिमान है। मंगल केतु परिवार भाव के साथ में ज़रूर थोड़ी सी तनातनी के क्रम दे दिया करते हैं, परंतु स्पष्ट तौर पर बेहतरी के संकेतक हैं। जॉब की अप्रोच के साथ में इन 6 महीनों की शुरुआत करें तो आप ये स्मृतियों में रखिएगा कि स्थान परिवर्तन जैसे संकेत आपके समक्ष आ सकते हैं, परंतु वो भाग्य के उदय संबंधी संकेतों को लेकर आने वाले रहेंगे। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अब 40-45 वर्ष की उम्र हो चुकी है, इसके आगे बढ़ चुके हैं, अब यहाँ से क्या परिवर्तन को देखेंगे, जहाँ है वैसे ही ठीक है, ये ठौर सुहा गई है, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गफलतों से आपको बचना चाहिए। पराक्रम के साथ गुरु का संबंध 4-10 का है, शनिदेव का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है। अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में जिस जीवन यात्रा को आगे की ओर गतिमान होना चाहिए उसका एक एक प्रतिबिंबित करने वाला सिरा और उसके एक एक सकारात्मक पक्ष का जो आधार है वो आपके साथ में नवनिर्माण संबंधी सिरों को बड़ी ही गहराई से आपके साथ लेकर चल रहा है। इस बात को स्मृति पटल पर बड़ी ही गहराई से अंकित करते हुए चलने का प्रयत्न करना चाहिए कि आर्थिक पक्ष की यात्रा के साथ में चलती हुई ये गतिविधि आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में तेज़ी दे रही है। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी उसकी गुंजाइश है, कोई एरियर अटका हुआ था उसके पूरे आधार, कोई कमीशन संबंधी गतिविधि अटकी हुई थी उसकी प्राप्ति के क्रम वो आपके साथ साथ नजर आते हैं। स्मृति पटल पर इस बात को बड़ी गहराई से अंकित करते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं इस बात की भी स्पष्टता रखिएगा कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए जो द्वादश भावस्थ बृहस्पति की स्थितियां हैं, आपके लिए ओवरसीज की कोई भी अप्रोच यदि सामने आने की प्रिपरेशन कर रही है उसको बड़ी ही गहराई से अपने साथ में जोड़ने का प्रयत्न करें। ये समय अंतराल वहाँ से अर्थ पक्ष में आपके लिए वृद्धि के आमूल चूल स्तर पर प्रगति के संकेतों को समक्ष रखने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आधार अष्टम के साथ में भी पूर्णकालिक तौर पर जुड़कर आपकी यात्रा को और अधिक सजाने एवं संभालने का प्रयत्न करता चला जाता है, जिसमें कोई भी और निर्दिष्ट स्तर पर नकारात्मकता के भाव अंकित होकर नहीं चलते। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जो नौकरी पेशा जीवन के साथ में आपके लिए किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बनी हुई थी, सबसे पहले जो रुपया पैसा यहाँ एकदम क्यूमुलेशन में आ जाता है उसके साथ में आप कहीं ना कहीं अपने बर्डन्स को कम करने की कोशिश कीजिएगा। व्यापारिक स्तर पर चलने से पहले स्वास्थ्य की चर्चा जरूरी है। देवगुरु का आधार यहाँ अपने मूल त्रिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। शनिदेव का भी दृष्टि संबंध देवगुरु के मूल त्रिकोण के साथ, ये रोग ऋण और रिपु भाव है, ये प्रथम त्रिक भी है, इसलिए स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज और वात प्रदान प्रकृति के जो भी रोग होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पशुपेश में डाल सकते हैं। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर अपनी यात्रा को आगे की ओर गतिमान करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। इस बात को हम यहाँ विनम्र निवेदन के साथ आपके लिए रखना चाहेंगे कि इस समय की धारा के साथ चलते हुए 1 से 15 जुलाई तक आपके लिए कोई भी शल्य चिकित्सा से संबंधित क्रम सामने निकल कर आता है तो उसकी भी
तत्पर तैयारी आप अपने साथ में करते हुए ज़रूर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अब बात करते हैं व्यापारिक जीवन की। देखिए, यहाँ पर व्यापार भाव के अधिपति भाग्य भाव में है। लाभ को देखते हुए हैं, पराक्रम को देखते हुए हैं, रोग ऋण और एक तरह से शत्रु भाव को देखते हुए हैं। शनिदेव की ये स्थिति आपके लिए व्यापारिक जीवन में उत्कृष्ट शुरुआत का माध्यम कही जा सकती है। इसका स्पष्ट अर्थ यही निकल कर आने वाला होता है कि आर्थिक प्रतिबिंब के साथ में जिस यात्रा को आप अब पुनश्च प्रगतिमान आधार के साथ में आगे की और पूरे तरीके से देखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम की जो वर्णित व्यवस्था का आधार होता है वो आपके समक्ष यहाँ निर्दिष्ट होकर चलता है। आपके लिए यहाँ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में इनिशिएटिव्स लेने की जो अप्रोच होती है उसको कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर पॉजिटिविटी में देखा जा सकता है। बिजनेस एक लेवल पर पहुंच गया है, अब आप एक नई शाखा के साथ चलना चाहते हैं, आप एक नए सिरे के साथ चलना चाहते हैं। इस बात की स्पष्टता अपने साथ भीतर तक बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न करें कि आर्थिक पक्ष के साथ में जो कहीं न कहीं समृद्धि के क्रम होते हैं वो व्यापारिक स्तर पर आपके लिए गतिशील होते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एड ऑन जो भी बिजनेस में करना है उस और आप बढ़ सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भाग्य का पूरा सहयोग है। वहीं बैंकिंग संबंधी कार्यों के साथ में जैसे तीव्र कामता के साथ में आप अपनी जीवन ऊष्मा को देखना चाहते हैं तो उसका एक एक सिरा और उसका एक एक प्रभावी आधार आपके साथ साथ गतिमान है। मन के भीतर की किसी भी नकारात्मकता को अपने साथ में रख कर चलने की जो एक तरह से आवश्यकता होती है उसको आप बिल्कुल भी जगह देकर चलने से बचिएगा। इस बात की स्पष्टता के संकेतों को अपने साथ भीतर तक जितनी गहराई से आप रखेंगे कि जो उद्देश्य आपने लंबे समय की यात्रा के लिए अपने साथ में जुड़े हैं उसमें अर्थ पक्ष की पूरी बेहतरी और आगे की तीव्रता पूर्णतया नजर आती है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में पंचमेश का द्वितीय भावस्थ होना, सूर्य राशि स्थान में 28 जुलाई तक होना, पुनः मंगल का अपने राशि स्थान को देखना, भाग्य भाव और अष्टम भाव को देखना और लाभेश का लाभ भाव में होना, इसलिए आप बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हैं। नए सिरे के साथ में आप अपने लिए निवेश की शाखाओं को पूरे तरीके से रोपित करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से भी स्पष्ट तौर पर जो यात्रा आपके समक्ष है उसे अत्यधिक बेहतर माना जाएगा, उसे अत्यधिक व्यवस्थित क्रम के साथ में देखा जाएगा और वहाँ से अर्थ पक्ष की जो व्यवस्था होती है वो भी आपके लिए तीव्र कामता के साथ में उपलब्धियों के आधार को बनाती चली जाती है। यह हम विशेष निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कार्यों के साथ में जो यात्रा अभी आगे की ओर चल रही है उसमें आपके लिए संकेत प्रबुद्ध स्तर पर बेहतरी के क्रम को निक्षेपित करते हुए चलते हैं। ये जो यात्रा का प्रवाह है वाणी संबंधित क्रम के साथ में भी आपके लिए बेहतरी को लेकर आता है। कहीं पर भी रिएक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यह निवेदन करना चाहेंगे कि परिवार पक्ष के साथ छोटी छोटी स्थितियों में उलझ कर चलने से आप बचिएगा, अन्यथा दुविधाओं के क्रम काफ़ी हद तक आपके लिए घर कर सकते हैं। वहीं पर जो कहीं पर भी रुपए पैसे संबंधित लेन देन घर परिवार के साथ हो रखे थे वहाँ से भी संभलने की जरूरत रहेगी। लाभेश शुक्र का लाभ भाव में होना, पुनः सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखना आपके लिए इंट्यूशंस के भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी की मेजर्स को एस्टेब्लिश करने वाली एक जर्नी को इवॉल्व करता है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए संवर्धित होकर चलने वाले नहीं होते। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए बेहतरी के सिरे लगातार चलते चले जा रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर महानुभाव जो IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए और अधिक बेहतर ग्रोथ के एक तरह से वृद्धि के जो सिरे होते हैं वो समक्ष निक्षेपित होते चले जाते हैं। मन में किसी भी तरीके का दुराव और नकारात्मकता का भाव रख कर चलने से आपको बचना चाहिए। यह स्पष्टता प्रतिध्वनित करते हुए आप ज़रूर आगे बढ़ते चले जाइएगा। यह भी आपसे निवेदन है कि कार्यों में जिस कौशल की स्थितियों को देखना है उसके साथ में भी आप अपने लिए जितना एक्सपर्टीज़ को इवॉल्व करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप कंसिडरेशंस के साथ अपने लिए यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। मन में किसी भी तरीके की भावना के साथ आप नकारात्मकता के स्तर को नहीं रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। ये क्लैरिटी रखने की रिक्वायरमेंट है कि जब सूर्यदेव की स्थितियाँ प्रथम भाव में आएंगी वहाँ से आपके आत्मविश्वास की प्रखर ऊर्जा आपके साथ है। किसी इंटरव्यू की अप्रोच यहाँ 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य आ रही शानदार है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों के साथ पैसिव इनकम के जो सोर्सेज डेवलप होने चाहिए, इवॉल्व होने चाहिए, उसका कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन का जो बेस है वो आपके साथ में स्टैब्लिश होता चला जाता है। मन में किसी भी तरीके की भावना में
नकारात्मकता के स्तर को आप प्रतिध्वनित होता हुआ पाने वाले नहीं हैं। इस एक बात की स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर आध्यात्मिक तौर पर पूरी प्रगति इन 6 महीनों के साथ निकल कर आने की तैयारी है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के 6 महीनों का वर्णित क्रम। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।